दोस्तों, शंकराचार्य का रौद्र रूप अब माफी से काम नहीं चलेगा। अब साबित कीजिए कि कालनेमी कौन है। बीजेपी को लेने के देने पड़ गए हैं। बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस शंकराचार्य से उसका प्रशासन असली शंकराचार्य होने का सबूत मांगेगा, जिस शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए टीवी चैनल्स में भगवाधारियों को बिठाया जाएगा, जिस शंकराचार्य के नाम के आगे से बड़ी होशियारी से न्यूज चैनल्स में शंकराचार्य ही हटा दिया जाएगा, वो शंकराचार्य अब माफी पर मानने वाले नहीं हैं। आज मैंने आपको ये खबर दिखाई, इसके जरिए मैंने आपको बताया कि अब पिछले 24 घंटे से मीडिया में ये चल रहा है कि शंकराचार्य के पास आखिरकार बीजेपी का जो प्रशासन है, जिन्होंने उनको स्नान करने से रोका और उसके बाद धरने पर पिछले कई दिनों तक माघ मेले में बैठे रहे शंकराचार्य, फिर बाद में वो चले गए वापस, उस शंकराचार्य को एक बार फिर से हाथ जोड़कर मनाते हुए पूरा प्रशासन वापस लाने को तैयार है, उनको दोबारा स्नान कराने को तैयार है। अब इस पूरे मामले में शंकराचार्य ने खुलकर अपनी बात रखी है। बात क्या रखी है समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ की पूरी पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और कह दिया है कि अब तो दिल्ली में नहीं, कूच करेंगे लखनऊ का। और योगी आदित्यनाथ जो भगवाधारी हैं, हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं अपने आप को, वो बताएं कि अपनी हमारी मांगे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, नहीं तो पता चल जाएगा कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू है। यानी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने का पूरा प्रबंध कर दिया है शंकराचार्य ने। और वहां चोट की है जो योगी आदित्यनाथ की इकलौती एसेट है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का कोई और विकास मॉडल तो है नहीं। दोस्तों, शंकराचार्य ने इस पूरे मामले में खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पिछले 24 घंटे से काफी कुछ चल रहा था और ये बात बिल्कुल सही है। शंकराचार्य की तरफ से, उनके प्रवक्ता की तरफ से बाकायदा ऑफिशियली ये बताया गया था, योगी राज जी उनका नाम है, कि हाँ, हमसे बात की है प्रशासन ने। तो इस मामले में शंकराचार्य ने आज मीडिया से बात की और कहा कि माफी तो प्रशासन उसी वक्त मांगने को तैयार था जिस वक्त हम मेले में थे, लेकिन ये माफी नहीं मांग रहे, खेद प्रकट कर रहे हैं। माफी होती है, माफी का कोई किंतु परंतु नहीं होता है। और हमें ये लालच दिया जा रहा था कि आप आइए, आपका स्नान करवा देंगे, एक एसओपी बना देंगे, अगले बार मेले में सारे चारों शंकराचार्य एसओपी, उनके लिए खास एसओपी होगी और आपके लिए फूल बरसा देंगे। लेकिन शंकराचार्य ने साफ इनकार कर दिया है दोस्तों, साफ इनकार कर दिया कि हमको ये फूल बरसाने वाला कार्यक्रम नहीं चाहिए। हमको तो ये चाहिए कि हमारे शिष्यों का, हमारे साथ जो सनातन के लिए काम करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी सनातन के लिए, उनको जिस तरह से पीटा गया, उनका जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उनसे आपको माफी मांगनी पड़ेगी, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार हिलाने के लिए दोस्तों शंकराचार्य ने ऐलान कर दिया है कि 40 दिन का वक्त हम योगी आदित्यनाथ को देते हैं। 40 दिन के अंदर वो गौ माता को राज्य का पशु घोषित करें, मतलब उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। दोस्तों, ये इसीलिए कहा शंकराचार्य ने क्योंकि शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सबसे ज्यादा जो गौ हत्या हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। बड़ा दुखद है ये दोस्तों कि हमारे देश में गाय को पूजा जाता है और हमारे देश में सबसे बड़ी तादाद में बीफ एक्सपोर्ट होता है। हालांकि इसमें केवल गौमांस नहीं होता, इसमें बड़े स्तर पर दूसरे जानवरों का भी मांस होता है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है शंकराचार्य ने, ये कहते हुए कि 40 दिन के अंदर गौ हत्या रोकिए उत्तर प्रदेश में, राज्य का पशु घोषित कीजिए गौ माता को और दिखाइए कि आप हिंदुत्व के लिए क्या करते हैं। नहीं तो पता चल जाएगा जनता को कि असली हिंदू कौन है और कौन है कालनेमी। दिल्ली जाने वाले थे, कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था। हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। दोस्तों, शंकराचार्य ने तो ये तक कह दिया है कि यूपी की धरती से होने वाले हर प्रकार के मांस का निर्यात तत्काल रोका जाए और जो कुल मांस का निर्यात होता है भारत से, उसमें 40% हिस्सा उत्तर प्रदेश से आता है।
अगर ये सच है दोस्तों तो ये तो बहुत बड़ा मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है कि नहीं होती है। वैसे तो दोस्तों एक समाज के लिए बड़े शर्म की बात है कि जिस समाज में गाय को पूजा जाता है उस समाज में गाय सड़क पे पॉलिथीन खाती हैं। लेकिन ये तो हद है दोस्तों। न केवल बीफ का सबसे बड़ा सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में इंडिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य दावा कर रहे हैं कि 40% हिस्सा उत्तर प्रदेश से जाता है। तो मतलब यहाँ बूचड़खाने हैं, आधिकारिक तौर पर चल रहे हैं वो बूचड़खाने। तो सरकार को पता है इसका मतलब, और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सबसे बड़े भगवाधारी हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा मॉडल पेश कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में दोस्तों शंकराचार्य आर पार की लड़ाई पे आ गए। दोस्तों अब होगा क्या, न्यूज चैनल्स में आप देखिएगा अब एक नैरेटिव चलना शुरू होगा कि शंकराचार्य से बात करने की कोशिश की प्रशासन ने, लेकिन शंकराचार्य तो बिल्कुल हट लेकर बैठे हैं। शंकराचार्य राजनीतिक रंजिश पाले बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। इसलिए देखिए माफी इनको पहले माफी चाहिए थी, कि माफी अब माफी नहीं, अब इनको इस तरह की डिमांड इन्होंने रख दी जो मानी नहीं जा सकती। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि शंकराचार्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोल रहे थे। माफी का अब पॉइंट क्या रहता है, हम करीब 10-12 दिन वहां मेले में धरने पर बैठे रहे, तब हमसे किसी ने बात नहीं की। इनफैक्ट जिस दिन मेले से जा रहे थे शंकराचार्य बिना स्नान किए, उस वक्त भी वो भावुक अपील करते हुए जा रहे थे कि मन हमारा बहुत भारी है, पर हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे। क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहां पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है, जरूर इस पर विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है, और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे। आप सुनिए दोस्तों, शंकराचार्य जब जा रहे थे तब तक प्रशासन ने उनसे बात नहीं की। तो मतलब प्रशासन चाहता था कि शंकराचार्य पहले ऐसे निकल जाएं, एक बार ऐसे निकल जाएंगे, उसके बाद फिर जहां भी वो होंगे वहां उनको मना लिया जाएगा जाके। तो शंकराचार्य ने कह दिया है अब तो अगले मेले की बात जाएगी, अब प्रशासन अब माफी मांगेगा कि अब तो हम तो वहां से आ गए, अब हम दोबारा थोड़ी जाएंगे वहां स्नान करने के लिए, अब अगले मेले में देखा जाएगा एसओपी बनता है नहीं बनता है, हमारा स्नान होता है नहीं होता है। इस बार तो हमको स्नान नहीं होने दिया गया ना। तो दिक्कत, जैसा कि मैं शुरुआत से इस पूरे विवाद में आपको बता रही थी, इस सरकार से प्रशासन से दिक्कत क्या हुई, पहले तो इस मामले को रातों रात खत्म कर देना चाहिए था, फिर इसको इतना लंबा खींच दिया, फिर प्रशासन शंकराचार्य से सबूत मांगने लगा कि बताइए कि आप असली शंकराचार्य की नकली। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शंकराचार्य ने ये बोला, हमने तो सबूत दे दिए असली शंकराचार्य होने के, हमारे सबूत तो आपको मिल गए, अब हम सबूत मांगते हैं, आप बताइए असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं कि काल नेमी है। असली हिंदू हैं तो गौ माता को राज्य पशु घोषित कीजिए, और अगर आप काल नेमी है मतलब नकली हिंदू हैं तो पता चल जाएगा। ये एक राजनीतिक मुसीबत है योगी आदित्यनाथ के सामने, और इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों ले रही हूँ, मैं वहां के अधिकारियों का नाम क्यों नहीं ले रही हूँ। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा शासन प्रशासन जो चल रहा है वो अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। बीजेपी के विधायकों की भी कोई सुनने वाला नहीं है, थाने में बीजेपी के विधायकों की भी कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन का योगी आदित्यनाथ का एक तरीका है, वो उस तरीके से काम करते हैं। तो प्रशासन को जब ये पता होता है कि जो मुखिया है या फिर जो सरकार चला रहे हैं वो पूरी तरह से हम पे डिपेंडेंट हैं, तो अधिकारी अपनी तरह से काम करते हैं। इसीलिए विधायक बनाए जाते हैं ना, इसीलिए मंत्री बनाए जाते हैं ना, कि उन अधिकारियों की लगाम कसी जाए। दोस्तों अगर अधिकारियों को राज्य चलाना था तो अधिकारी चला लेते, फिर चुनाव क्यों होते हैं। अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा जो इकलौता पॉलिटिकल एसेट है उनका चलता फिरता हिंदुत्व होना, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देना, अब तो शंकराचार्य ने उनको धर्म संकट में डाल दिया। अब योगी आदित्यनाथ अगर गौ माता को राज्य पशु घोषित नहीं करते हैं और जो मांगे हैं शंकराचार्य की वो नहीं मानते हैं, तो उससे क्या होगा, शंकराचार्य को क्या फर्क पड़ेगा। शंकराचार्य को चुनाव थोड़ी लड़ना है, फर्क पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को। जब जब योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की बात करेंगे, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार करेंगे अपनी पार्टी के लिए, तब तक विपक्ष वाले पूछेंगे बताइए ये तो शंकराचार्य को अपमानित कर रहे थे। तो इससे क्या होगा, योगी आदित्यनाथ की जो इकलौती पॉलिटिकल एसेट है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स,
ये कमजोर पड़ेगी। और वही काम कर दिया है शंकराचार्य ने। इस पूरे विवाद में अगर किसी एक शख्स को नुकसान हुआ है पॉलिटिकली तो वो योगी आदित्यनाथ है। इसलिए प्रशासन जा रहा था ना शंकराचार्य से माफी मांगने के लिए, क्योंकि समझ में आ गया था कि अब डैमेज इतना हो गया कि कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन आज शंकराचार्य ने बोल दिया, अब वक्त हाथ से निकल गया। जब तक हम वहां बैठे थे माफी मांग ली होती। और माफी मांगना कौन सी बड़ी बात थी? शंकराचार्य ने कहा ही नहीं था कि योगी आदित्यनाथ आए हमसे माफी मांगे, पीएम फोन करें। शंकराचार्य की सिंपल डिमांड थी, जिन अधिकारियों ने हमको रोका वो हमको पालकी सहित स्नान करवा दें और माफी मांग लें। तो ये काम पहले कर लेते। सोचे अब बोल रहे हैं जब शंकराचार्य वहां से उठ गए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये तो 40 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। बीजेपी को लगता है कि बस किसी पॉलिटिकल नैरेटिव से या किसी नई खबर से ये खबर भी दब जाएगी, या फिर यह मामला बहुत लंबा बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहती हूं कि इस पूरे विवाद में बीजेपी का जो कट्टर वोट बैंक है, हिंदुत्व का वोट बैंक, उसको एक बात पता चली है कि वोट की पॉलिटिक्स के लिए शंकराचार्य को भी अपमानित किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।